सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। देखो, जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा खुद को बदलने की। तुम्हारी अब कोई भी कोशिश मेरे किसी काम की नहीं है शेरोज। जब हर राह बंद हो गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम्हें लगा होगा कि आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। You are wrong, शेरोज। मैं किसी और के साथ कमिटमेंट कर चुकी हूँ जो तुम जैसा नहीं है। वो मेरी कदर करता है और तुम तो सेल्फिश इंसान थे और हमेशा सेल्फिश ही रहोगे। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। दोबारा कॉल मत करना मुझे। ज़रूर। अब ये क्या नया तमाशा हो रहा है? ये यूनिवर्सिटी जाते हुए ना एक्सीडेंट हो गया था, इसका मोच आ गई है। तो जाहिर है यूनिवर्सिटी जाने के बहाने सैर सपाटे करना बंद करो ना। घर में बैठो, आराम करो। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? वैसे सुकून तो आपकी जान को भी नहीं है मोमानी जान। क्या मतलब? मतलब तो साफ है। अब देखें ना, आपको सारा वक्त हम पर नजर रखने से फुर्सत ही नहीं है। कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ कि देखें ना, इस घर में और भी कमरे हैं, इस घर में और भी लोग रहते हैं। जितनी नजर आप हम पर रखती हैं, थोड़ी सी नजर अपनी औलाद पर भी रखें तो क्या ही बात हो। चुप कर जाओ। अगर इस कमरे के अलावा कभी आप बालकनी या छत का चक्कर लगा लें तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। क्या बकवास कर रही थी तुम हुजैफा के बारे में? कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही पता नहीं क्या बोल रही है। जो कहना था कह गई। बाकी आप माशाल्लाह खुद भी समझदार हैं। चुप कर जाओ। मैंने क्या कहा है? आप देखें ना, यही जान को आ रही हैं। ज़बान देख रही हो इसकी? भाई साहब को पता चलेगा ना तो अच्छी तरह खबर लेंगे इसकी। भाभी मैं समझा दूंगी, अब मैं से समझा दूंगी। समझा देना, ओवर हो रही है। गुद्दी से ना जबान खींच के निकाल लूंगी। पता भी नहीं चलेगा कहां गई। बदतमीज। क्या जरूरत है इनके मुंह लगने की? जानती हो तुम इनके मिजाज। मैंने क्या किया? ये तो खुद ही हर वक्त हमारी टो में लगी रहती हैं। अगर मैं कुछ ना भी कहूं तब भी जब उनका दिल आता है बातें सुनाकर चली जाती हैं। कुछ लोगों के दिल न जाने कितने सख्त होते हैं। बड़े बोल बोलते हुए उनके दिल नहीं कांपते। लेकिन तुम्हें उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अवॉइड किया करो। दिल? ऐसे लोगों के पास दिल होता ही कहाँ है। ठीक है इतना? डॉक्टर साहब कर देना पट्टी, बहुत दर्द हो रहा है। बस हो गई। एजुकेशन आपकी ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस आपका हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, हम बताएंगे आपको। हाँ अनीला, आप भेजिए नेक्स्ट।
इंटरव्यू देने आया था। ये तो आपने दी नहीं, चलन तो की जरूरत भी नहीं। आप तो सब जानते ही हैं मेरे बारे में कि मैंने किस ईयर में किस ग्रेड से पास आउट किया। आफ्टर ऑल फीस तो आपने भरी है। जाओ यहां से। नौकरी लिए बिना तो नहीं चाहूंगा। ये बताएं ज्वाइनिंग कब से था? कल से? ओके डन। तमाशा लगाने आए हो ना यहाँ? घर की बात को बाहर निकाल के तमाशा तो आपने लगाया। मैं तो सिर्फ नौकरी मांगने आया। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है। जाओ यहां से। मैं जाऊं यहां से? जी। लेकिन क्यों? आपका ऑफिस यानी मेरा ऑफिस। हक नहीं जता रहा हूं, लेकिन बस नौकरी डन कर दे मेरी। अच्छा ये बताएं सैलरी कितनी देंगे? लाख रुपए? फ्रेश हूं, इतनी तो बनती है। लाख रुपए डन करता। जस्ट लीव। ओके, इफ यू इंसिस्ट। चले जाता हूं। तो फिर कल से ज्वाइन करता हूं। 9 to 5 यही टाइमिंग्स है ना आपके ऑफिस की? कल मिलते हैं। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। थैंक यू सर, सी यू। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अरे वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, घर आ गए खैरियत से? नहीं, अभी तो सिर्फ नौकरी के लिए आया था। नौकरी? मैंने सोचा कि अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो किसी और के यहाँ मुलाजमत क्यों करें। नहीं ठीक है, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपना कारोबार है, तुम खुद इस कारोबार के मालिक हो, तुम्हें नौकरी की जरूरत कैसे पड़ गई? हाँ, लेकिन मालिक की हैसियत से नहीं, मैं मुलाजिम की हैसियत से काम करना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए सैलरी पर हायर किया आपके भाई साहब ने मुझे। 1 लाख रुपए? क्यों, थोड़ी कम है ना? खैर है, फ्रेश हूं, प्रमोशन भी देंगे मुझे। तो फिर मिलते हैं ऑफिस टाइम पे कल। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। चलता हूं। शाबाश। परवीन, तुमने मेरा काम नहीं करना है तो साफ साफ मना कर दो। ड्रामेबाजी क्यों कर रही हो तुम मुझसे? अरे धीमी पड़ जाए भाभी, अब आपने भी तो एकदम डिमांड कर दी थी, कुछ थोड़ा बहुत वक्त तो लगता है ना। तो और कितना वक्त लगेगा? बस समझे कि आपके इंतजार का वक्त खत्म हो गया। आज ही मुझे आपकी डिमांड के मुताबिक रिश्ता मिला है। मैं आपको फोन करने ही वाली थी कि अचानक आपका फोन आ गया। अब बताएं भला मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, तो कब लेकर आ रही हो उन लोगों को? जब आप कहे। तुम कल ही ले आओ ना। जैसा आप चाहें, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई तमाशा ना हो जाए, मेरी इज्जत का मामला है। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, रखती हूँ मैं, फिर बात होती है। बहुत ही बदतमीज लड़की है ये। किसकी बात कर रही हो? घोषणा की, और कौन है इस घर में बदतमीज? अरे दफा करो उसे, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। अरे वाह, लेकिन भाभी मैं तो यही थी। बताएं क्या खुशखबरी है? परवीन ने हमारे मतलब का रिश्ता निकाल लिया है। मैंने तो उससे कह दिया लड़के वालों को कल ही ले आए। बहुत अच्छा किया। भाभी किसी तरह इन मनहूसों को घर से निकालते हैं। तुम मुझसे पूछो,
मेरा दिल ना खून के आंसू रोता है कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ दरबदर हो रहा होगा। भाभी परेशान नहीं हो, आप देखिएगा जैसे ये लोग घर से जाएंगी ना, हम सुफियान को बहला फुसला के मना के घर ले आएंगे वापस। हाँ इंशाल्लाह। ये मनोज दफा हुए तो मेरा बेटा मेरे घर वापस आए। सच बताऊं तो मुझे उसकी बहुत याद आती है महनाज। बस भाभी सब्र करो, बस अल्लाह करे ये काम हो जाए। मैं तो शुक्राने की नफिल पढ़ूंगी महनाज। मैं ये देखो जल्दी मिलने का प्लान बनाओ ना। तस्वीर से क्या होता है, डेट की तो बात ही कुछ और है। हाँ ना, चलो मिलते हैं। किससे बात कर रहे हो फोन पे? किसी से नहीं, कोई नहीं है। अच्छा दिखाओ फोन। मैं कह रही दिखाओ फोन। क्या मुझे अपना फोन दिखाओ। मुझे देखना क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तुम कर रहे हो, मुझे फोन दिखा दो। क्या बदतमीजी सदफ ये? मुझे फोन दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ किससे बात कर रहे हो तुम। फोन दिखाओ मुझे अपना। अरे क्या हट तो सदफ, क्या हो रहा है ये? दिमाग सही है तुम्हारा? क्या हो रहा है ये? हाँ हो क्या रहा है ये? बताओ, चुप क्यों? इससे पूछ लेना आप। मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, क्या हो रहा है ये सब कुछ? जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम अपना फोन दो। सदा फोन दो मुझे अपना। पीछे हटो। क्या हो रहा है ये? बोलो। ये किसी लड़की से बात कर रहा था। मैंने इससे पूछा कि किस लड़की से बात कर रहा है, तो मुकर गया कि मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसका फोन लेना चाह रही थी। अरे इस उम्र में लड़के हजारों हरकतें करते हैं, अगर कर रहा है फोन तो क्या मसला है तुम्हें? और तुम्हें इतनी क्या आग लग गई जो तुम मेरे बेटे के गिरबान तक पहुंच गई? हाँ क्या हुआ था ऐसा? मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है। अगर ये किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करेगा तो मैं इससे भी बुरा। अरे भाई पीछे हटो, क्या हो गया? होश में तो हो, क्या बोल रही है ये? मैं होश में हूँ। मेरा बेटा उसका फोन वो लड़की से बात करे या चांद तोड़ के जमीन पे ले आए, तुम्हारा क्या मसला है बीबी? कि कैसे किसी और के साथ फ्लर्ट कर सकता है जब इसने मुझसे शादी का वादा किया है? क्या बोलो, मुंह पे ताले लग गए हैं क्या? मामा ये झूठ बोल रही है। मैंने इससे कोई वादा नहीं किया। आपको याद है जिस दिन ताया जान ने हमें रेस्टोरेंट में देखा था और सुफियान तफ्तीश करने आ गया था? मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उनको भी यही कहा है कि मैं इसको बहन समझता हूं। इतनी घटिया बात ये आपके सामने रख रही है, मेरा तो डूब मरने का दिल चाह रहा है। आप लोग को यकीन नहीं है ना तो आप सुफियान से पूछ लें। सदफ तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया बात करते हुए। बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा बेटा बिल्कुल झूठा नहीं है। जिस दिन रेस्टोरेंट में भाई साहब ने इन दोनों को एक साथ देखा था, उसी दिन जब ये घर वापस आया मैंने इससे पूछा, इसने तब भी मुझसे यही कहा था कि सदफ इसकी बहनों की जैसी है। लेकिन न जाने आपकी बेटी के दिल में ऐसा क्या छुपा है जो ये सब मेरे बेटे पे निकाल रही है। ये तब भी झूठ बोल रहा था और ये आज भी झूठ ही बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रही हो सदफ, इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। ताईजान समझाएं इसको। मैं तुम्हें रुक जाओ। सदफ अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। रफाकत, हम बात करते हैं ना, मैं समझाती हूँ आपको। मुझे लगता है ये सब गलत फहमी है। बस कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। पहले भी इसने रेस्टोरेंट का बहाना करके मुझे बहन बना दी और बात गोल कर दी। 3 साल से मुझे झांसा दे रहा है कि चाचा चाची से बात करेगा, लेकिन इससे एक दफा भी बात नहीं की। यकीन नहीं आ रहा ना आप लोगों को? ये देखें, लव यू, आई मिस यू। तो आप भी देखें ना, लव यू मिस यू के मैसेजेस, और ये रात के मैसेजेस, गुड नाइट, लव यू। नहीं यकीन आ रहा? देखिए आपको बताइए, ये सब झूठ है मामा।
डैड, ये सब झूठ है। ये सदफ ही मुझे उकसाती थी। ये सब मैसेजेस आप देख ले, मैंने सिर्फ रिप्लाई किया इसको। मैं झूठी? मेरा तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा। नहीं यकीन आ रहा, मैं झूठ बोलती हूँ हमेशा। मत करो अपनी बकवास। लेके जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से। इसको मुझे थप्पड़ पड़ेगा। इसको भी थप्पड़ पड़ना चाहिए। लेके जाओ इसको। यही तो मासूम बना। इसको मारे, इसको भी मारे। चुप करो, बदतमीज। इसको मारे थप्पड़। भाई साहब ये क्या किया आपने उसको? क्या किया मैंने? क्या किया तुम्हारे इस बेटे ने? नकब लगाने के लिए इसे अपने ही घर मिला था। मुझे क्या पता है कि ये सब कुछ हो रहा है? मुझे तो किसी चीज की खबर नहीं थी। तो चलो ना, अरे मेरी बात तो सुने, रुक जाइए। मरो यहाँ से। क्या बकवास कर रही थी तुम सबके सामने? क्या बकवास कर रही थी? मैंने कोई बकवास नहीं की, जो कहा है सच का है। कौन सा सच? वो जिससे हुज़ैफा साफ मुकर गया और सबके सामने तुम्हें मुजरिम बना दिया। तुमने मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। सबकी नजरों में गिरा दिया तुमने मुझे। और वो महनाज, मुझसे उसका अंदाज नहीं भूला जा रहा। सदफ ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। हुज़ैफा की तरह बुज़दिल नहीं हूं मैं। अच्छा, तुम बुज़दिल नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने मुझे शुजाअत और महनाज के सामने बेइज्जत करके रख दिया। एहसास है तुम्हें इस बात का? सारी जिंदगी मैंने इस महनाज को दबा के रखा। आज तुम्हारी वजह से मैं उनकी नजरों में गिर गई। कब से चल रहा है ये चक्कर? हाँ, चक्कर? मेरा उससे कोई चक्कर नहीं चल रहा है। हुज़ैफा ने खुद कहा था कि वक्त आने पे चची जान के सामने वो मेरा नाम लेकर मुझसे शादी करेगा। वो तुम्हारा नाम लेगा? शादी करेगा? या अल्लाह! सबके सामने बहन कहा है उसने तुम्हें। सबके सामने बहन कहा है उसने तुम्हें। शर्म नहीं आई तुम्हें सदफ? सदफ, मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारी इस हमाकत पे मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने सर पे खाक डाल दूं। ये किस मुकाम पे ला खड़ा किया तुमने? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे बाप को क्या कहूंगी मैं। हुज़ैफा ने खेल खेला मेरे साथ, छोड़ूंगी नहीं मैं उस हुज़ैफा को। बस अब अगर तुमने उसका नाम लिया ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। शर्म नहीं आई तुम्हें जरा सी भी? अपने ही घर में तुम चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। पहले मैं ये ज़ैनब और उष्णा का किस्सा खत्म करूं, फिर निपटती हूं मैं तुमसे। बैठ जाओ यहां पे। इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगी मैं हुज़ैफा। पछताओगे तुम। Just wait and watch. सदफ के अमल से मैं भी कोई खुश नहीं हूं। इससे पहले कि हमारे बच्चे हमारे सरों पे खाक डालें, नकेल डाल दो उन्हें। मुझे बताओ क्या हुआ है? अब हो गई ना बेवकूफी। ठीक है मैं आता हूं, और उस हुज़ैफा को तो मैं खुद देख लूंगा। सितमगर ये कुर्बत क्या करे। इधर! अरे रुकिए तो सही। क्या हरकत थी नीचे? क्या तमाशा बना तुम्हारी वजह से ये? रुक जा, मैं पूछती हूँ। ज़ैफा, सच सच बताओ बेटा, क्या बात है? सच अपने आंखों से देखने के बाद भी तुम्हें खोज की तलाश है? पूछना है से तुम्हें कुछ? सदफ ही मुझे मिलने और बात करने पे मजबूर करती थी। वो मजबूर तुम्हें करती रही हो तो मजबूर होते रहे, और उसी मजबूरी की वजह से रात भर उसके साथ फोन पे लगे रहते थे। यही बात थी। अरे आप तो हर बात का इल्जाम मेरे बेटे को दिए चले जा रहे हैं। क्या आप जानते नहीं हैं
सदफ कितनी मुंह जोर होती जा रही है। घटिया फिल्में देख देख कर घर में ही आशिकी शुरू कर दी उसने। मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो उसे अपनी बहन समझता हूँ। क्या कर रहे हैं शुजात? क्या हो गया आपको? से गंदे बेहुदा मैसेजेस और इमेजेस जो है वो बहनों को भेजते हैं। फोन लो इधर अपना, फोन दो इधर। और ये लास्ट वार्निंग है, कल से तो मुझे ऑफिस के अंदर नजर आओ। चपरासी की नौकरी करो, लेकिन घर में नजर मत आना। और अगर घर के अंदर नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? अच्छा ठीक है, मैं समझाओ इसे। मैं बात करती हूँ ना, आप तो जाइए। मेरे बच्चे परेशान नहीं। मेरा मैं बात करती हूँ ना, फोन भी ला के देती हूँ। तुम कम नहीं जाओ, परेशान है बात। शुजात, दे आई अपनी बेटी को दाद उसकी हिम्मत पे। एक बेटी है कि उसने मेरे ही छोटे भाई के सामने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया। एक बेटा है जो बदतमीजी बदअखलाकी के झंडे गाड़ता फिर रहा है। आए थे आपके साहबजादे आज दफ्तर, जबरदस्ती नौकरी हासिल करके गए। सुफियान ऑफिस आया था? क्या फर्क पड़ता है इससे आपको कि कौन ऑफिस आया था और कौन नहीं आया था? जो आपने अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की है उस पे पहले दाद तो वसूल कर लीजिए। दिल बाग बाग हो गया है मेरा अपने बच्चों के करतूत जान के और देख के। इसमें मेरा क्या कसूर है रफाकत? आप मुझे क्यों इल्जाम दे रहे? मैंने तो हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा ही चाहा ना। अब जब औलाद ही हमारे मुंह पे कीचड़ मलने के लिए तैयार बैठी हो तो क्या किया जा सकता है? हमारी सदफ ऐसी कभी भी नहीं थी। आप मुझे जलील कर रहे हैं और मेरी यहां जान सूख गई है। इस घर को बिखरने से बचाते बचाते फिर भी आपकी जली कटी सुनती हूं मैं। सुफियान घर वापस आ जाए इसीलिए मैं परवीन के पीछे पड़ी हुई थी और उसने मेरा काम कर भी दिया था। इसीलिए खुशी खुशी मैंने कल लड़के वालों को बुलवाया था। लेकिन मेरी किस्मत देखे, अच्छाई करने जाती हूं तो तारीफ तो दूर, उल्टा बुराई मेरे गले पड़ती है कि सदफ की वजह से मुझे जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। आपको अंदाजा नहीं है अब महनाज से मुझे क्या कुछ सुनना पड़ेगा। सदफ के समझ से मैं भी कोई खुश नहीं हूं। इससे पहले कि हमारे बच्चे हमारे सरों पे खाक डालें, नकेल डाल दो उन्हें, नकेल। जी ये हुज़ैफा इसलिए बच गया क्योंकि भाई नहीं था। हेलो भाई, क्या हुआ? तुम रो रही हो? कहाँ है भाई आप? बहन को लावारिसों की तरह छोड़ दिया आपने। बिल्कुल परवाह नहीं की आपने। ये भी नहीं सोचा कि आपकी बहन को आपकी जरूरत हो सकती है। मुझे बताओ क्या हुआ?
ठीक है, मैं आता हूँ, और उस हुज़ैफा को तो मैं खुद देख लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? मेरे और वहाब साहब के कपड़े रेडी करवा दिए बेटा? जी मैडम। और वो फलों के टोकरे और मिठाई का टोकरा आ गया है, गाड़ी में रखवा दिया? अभी रखवा देती हूँ मैं मैडम। अभी फौरन रखवा दो बेटे, जल्दी से। ठीक है। मीमा, तुम ये सही नहीं कर रही हो। शेरूज की मुखालफत के बावजूद आप अपनी बात पे अड़ी हुई हैं। देखिए, वो खामोश बैठने वाला नहीं है, झगड़ा करेगा। वो अगर झगड़ा करेगा तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं उससे। अच्छा देखो, तुम ठंडे दिल से सोचो प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बहुत फिट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, कोई मेरी तबीयत खराब नहीं है। मैं ऑफिस भी आपके कहने पे नहीं गया, वरना चला जाता। नहीं, मैं देखें, आपके होते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी शादी की जरूरत नहीं है। आप शहरोज की टेंशन ले रहे हैं ना, मत ले, उसे मैं फेस करूंगी। बस आप चुप रहिए और जो मैं कर रही हूं मुझे करने दें। प्लीज, नो डिस्कशन ऑन दिस। बस मेरी एक बात सुन लो, शेरूज को आप हैंडल करेंगे, मैं नहीं। भाभी बेगम, मैं आ जाऊं? कल वाली बात पे आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मैं क्यों भला नाराज होंगी? भाभी, कसम ले लें, हुज़ैफा का सदफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हुज़ैफा का इंटरेस्ट सदफ में होता तो मैं फौरन आपसे सदफ का हाथ मांग लेती। अच्छा है ना, घर की बच्ची घर में ही रह जाती। लेकिन मैंने हुज़ैफा से बात की थी, उसने कहा कि उसने कभी सदफ को इस नज़र से देखा ही नहीं है। वो तो सदफ को अपनी छोटी बहनों की तरह समझता है। आप तो जानती हैं मुझे सदफ कितनी पसंद है, लेकिन कुछ तो कहिए ना भाभी। अगर मैं चुप बैठी हूं ना तो मुझे चुप ही रहने दो महनाज। अपने बेटे की तरह ये बहन बहन का राग अलापना बंद कर दो। सदफ ने सबके सामने दिखाया ना सबूत, सब जानते हुए भी तुम अब भी ये कहोगी कि एक भाई अपनी बहन को इस तरह के मैसेजेस करता है? अगर ऐसा है ना तो काश तुम्हारी भी कोई बेटी होती और फिर मैं सुफियान से कहती कैसे मैसेजेस करें, फिर देखती मैं तुम्हारे कलेजे में कैसे आग लगती। भाभी, मुझे पता है कि आप बहुत अपसेट हैं, लेकिन मैं अगर ज़ैनब और उष्ना की टेंशन में ना होती ना तो देख लेती तुम्हें भी और तुम्हारे बेटे को भी, मगर मजबूरी में खामोश हूं। और रही बात सदफ की, तो सदफ के लिए तो मैंने बहुत अच्छा और आला सोचा हुआ है। अपनी बेटी को किसी उठाई घेर के चुंगल से निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अभी होता ना मेरा बेटा सुफियान, तो तुम्हारा बेटा अपने पांव पे खड़े होने के काबिल ना होता। इस थोड़े को भी ना बहुत समझना।
और अच्छे से अपने बेटे के कान में भी ये बात डाल देना, अगर आइंदा ऐसी हरकत की ना उसने तो मैं बख्शूंगी नहीं उसे। गजब खुदा का, अपने ही घर में डाका डालते हुए शर्म नहीं आई बेशरम को। आप ना परेशान नहीं हो भाभी, मैंने इनसे बात की थी, इन्होंने हुज़ैफा को बहुत डांटा है, बल्कि 2 थप्पड़ भी लगाए हैं। आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। लेकिन आप भी ना भाभी थोड़ा ज़रा सदफ पे भी ध्यान दें। बार बार बहाने से हुज़ैफा को बुलाती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। लड़का है ना वो, तो कहीं ना कहीं तो डगमगा ही जाएगा। ख्याल रखें थोड़ा सा। मेरी सदफ का नाम ना ही लो तो बेहतर है। अब बातों से फुर्सत मिल जाए तो जरा किचन भी देख लेना। मैं इन माँ बेटी को देखूं, यह मरहला भी मैंने ही हल करना होता है। इतनी देर से खामोश खड़ी क्या कर रही हो? कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? यही कि अगर मुजरिम बाइख्तियार हो ना तो ना तफ्तीश होती है और ना ही सजा मिलती है। क्या मतलब? शाम को तुम दोनों तैयार है ना? लड़के वाले आ रहे। तुम्हारी भी इद्दत खत्म हो गई है तो तुम तो सामने आ सकती हो। अपनी इस बेटी को समझा देना कि सबके साथ अच्छे से पेश आए, वरना तुम दोनों जानते हो मुझे। यूं अचानक? अचानक नहीं तो क्या, ऐलान करवा कर आते वो लोग। मेरा मतलब है इतनी जल्दी रिश्ता कैसे मिल गया? कौन लोग हैं? मैं उन लोगों को जानती हूँ क्या? कुछ बताएं। जल्दी कहाँ है बहन? परवीन को बहुत पहले से कहा हुआ था मैंने इस रिश्ते का। और रही बात कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये कहानी तो उनसे मिलने के बाद खुलेगी ना। तैयार है ना तुम दोनों? रिश्ता, लड़का, ये क्या कह रही थी? करे अच्छे लोग हों। आपको इनके लाए हुए रिश्ते पर पूरा भरोसा है? नहीं, लेकिन मैं उन लोगों से खुद मिलूंगी, अपनी तसल्ली करूंगी, तुम परेशान ना हो। मामा, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? सदफ उनकी सगी बेटी है, वो उसके रिश्ते के बारे में नहीं सोच रही, मेरे रिश्ते के बारे में सोच रही है। इतनी मेहरबान क्यों हो रही है वो हम पर? या तो फिर वो अपने लड़कों को मुझसे बचाना चाहती है, मुझे इस घर से निकाल कर। मत करो उल्टी सीधी बातें, क्यों कर रही हो अपने आप को हल्का? मैं हूं ना, मैं खुद तसल्ली करूंगी, उसके बाद यहाँ करूंगी। हाँ, जैसे आपकी ना को तो बहुत अहमियत दी जाएगी ना। क्यों करती हो तुम ऐसी बातें? जली कटी बातें करके मेरा दिल क्यों जलाती हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। I'm sorry। वक्त पे तैयार हो जाना। अल्लाह करे लोग अच्छे हों तो मैं रुखसत कर दूं तो मेरी टेंशन खत्म। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। कैसे हैं आप? कैसे? देख रही हैं भाभी, ये तो कुछ ज्यादा ही अमीर लोग नहीं लग रहे। आपको पता था कि ये लोग आने वाले हैं? नहीं महनाज, मुझे नहीं पता था। 1 घंटे पहले फोन करके कहा है उसने कि उसके खानदान में कोई फौतगी हो गई है, नहीं आ सकती, इसलिए रिश्ते वालों को भेज रही है। मैंने भी सोचा कि कोई पता नहीं मैले से लोग होंगे, लेकिन ये तो। एक बात है वैसे भाभी, सोनी की किस्मत लेके पैदा हुई हैं दोनों। दोनों की किस्मत का फैसला बाद में करना। जाके किचन संभालो और दोनों माँ बेटी को भी बुलाओ। अच्छा चले, आप क्या कर रही हैं यहाँ खड़े?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने बच्चे हैं आपके ज़ैनब? जी एक ही बेटी है, उष्णा। अच्छा, माशाल्लाह। जी मेरा भी एक ही बेटा है, शहरोज। माशाल्लाह। क्या करता है? बिजनेस करता है, उसका अपना बिजनेस है और अच्छा खासा कामयाब है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी बेटी उष्णा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। आप क्या करती हैं? जी मैं बीएस फाइनल की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन है? और बस हम 3 लोग हैं, वहाब हैं, मैं हूँ, हमारा बेटा है। आप बताएं कुछ अपने बारे में। उष्णा के वालिद कैसे थे? बहुत अच्छे थे। बस बीमारी ने उनको मोहलत नहीं दी, हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। मैं समझ सकती हूँ, बीमारियां, तकलीफें, दुख इंसान को खोखला कर देते हैं। अब आप देख लें, मेरी माजूरी की वजह से वहाब और मेरा बेटा शहरोज दोनों अपसेट रहते हैं, घर अपसेट हो जाता है, जिंदगी अपसेट हो जाती है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। मैं समझ सकती हूँ, ये वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, और आप इस हालत में भी यहाँ आई हैं मेरी बेटी को देखने के लिए, बहुत बड़ी बात है। माओं को वैसे भी बहुत अरमान होता है बेटों की शादी का। एक्चुअली बहुत अरमान है अपनी बेटी की शादी का, जब भी करूंगी इंशाल्लाह अपने पूरे अरमान निकालूंगी। अल्लाह आपको ये खुशियों का दिन देखना नसीब करे। मेरी उष्णा तो आपने देख ही ली है, अब अपने शहरोज की तस्वीर भी दिखा दें। बेटे की तस्वीर? उष्णा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सिंपल है, सादा मिजाज की है। आपने तो इसे देख ही लिया है। अगर आपका बेटा इससे मिलना चाहे तो, आजकल के बच्चे तो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं तो परखते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं, आखिर इन्होंने ही जिंदगी गुजारनी है। माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, पानी लाओ जल्दी से। आप ठीक हैं? ज़ैनब, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। क्या? कैसी गलतफहमी? आप हमारी यहाँ मौजूदगी की वजह जानती हैं? आप लोग अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए मांगने आए हैं, बस यही जानती हूँ मैं। मेरा शक सही निकला। कैसा शक? हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेके नहीं आए हैं, बल्कि मैं वहाब के लिए आपका रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या?